तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं आप सभी के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगाइएगा और लास्ट में आपको बताना है कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? अपने से दिमाग लगाइए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्या चीज इसमें मेन इंपोर्टेंट है, ये चारों ऑप्शन में, जो कि हमारे पृथ्वी पर मेन जो सोर्स है एनर्जी का, ये हमेशा से बना रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सूर्य। सभी कोई जानता है सूर्य के बिना हमारा ये धरती कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है। आसान न्यूमेरिकल है, 10th में आपको पढ़ना था। और जो आपका चैप्टर है दर्पण मिरर, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहले ये इसका आंसर आप बताइए कैसे होगा, पढ़े हैं ना। r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसका फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 2f, तो हो जाएगा f इक्वल टू r बटा में 2, क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालना है। r क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बटा में 2, 2 से 20 कट जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन देखिए राइट आंसर। ठीक है, ये आसान था कि नहीं, टफ था, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विद्युत स्त्री का तापन तत्व ये किस चीज से बनाता है? व्हाट इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ, किस चीज से बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो विद्युत स्त्री यानी कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, ये जो बने होते हैं, इसमें जो धातु प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो नाइक्रोम के धातु होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल है, 220 वोल्ट जनरेटर एक बल्ब से जुड़ा हुआ है। धारा यानी कि आई, जो आपका करंट है, ये आपका दिया गया है 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन आ जाता है एम्पियर जो है ये किस चीज का मात्रक है, किस चीज की यूनिट है, तो आपको बता देना है ये करंट की यूनिट होती है। बल्ब की शक्ति कितनी होगी आपको बताना है, यानी कि शक्ति जो आपका पावर होता है पी, ये आपको निकालना है। पी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर फॉर्मूला पता है तो ये आप बना लेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन ही है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो यही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है, I यानी कि जो धारा है ये आपका 0.5 एम्पियर दिया है। गणना क्या करना है, मतलब निकालना क्या चीज़ है, शक्ति यानी कि P, पावर निकालना है। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है IV, V गुना I, यानी कि जो वोल्ट और करंट को गुना करेंगे, मतलब कि 220 गुना 0.5 क्या आ जाएगा 110 वाट। वाट क्या होता है, शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर बताना है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चुंबकीय प्रभाव की खोज, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए हैं, ये ओस्टेड जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने खोज किए थे। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कैंडिडेट गलत ऑप्शन लगा कर आ जाते हैं, कई बार देखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? फॉलोइंग द मेजर ऑफ इनर्शिया। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कई बार कराया है, क्वेश्चन आ जाते हैं, कैंडिडेट गलत कर ही देते हैं। फिर मुझे बार बार यही क्वेश्चन एक दो बार रिवीजन करवाने के लिए मॉक टेस्ट के तौर पर संडे के टाइम आपको डाला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होगा? द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिविटी इज। तो आप संडे को भी मॉक टेस्ट जरूर लगाएगा, क्योंकि वहां पे 5 ही क्वेश्चन आपके रहते हैं मॉक टेस्ट के तौर पर। संडे को हर संडे आपके मिनी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। तो प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है, ये ओम मीटर होती है। इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, ओम और मीटर, दूसरा नहीं हो जाएगा, यही आंसर इसका होगा। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन लगा देना है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखते चलिएगा, ओम मीटर आपको इस प्रकार से लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या यूज किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है? सभी कोई को पता होगा। अर्थ का यूज हम लोग घर पे करते हैं, किस लिए करते हैं? ये हम सुरक्षा के लिए करते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। तो थर्ड जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है? अल्कोहल, कोयला, बायोगैस, लकड़ी। देखिए, आसान ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग, आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे इसी प्रकार से। राइट आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो जो इसमें कोयला है, कोल जिसको कहते हैं कोल, ये एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ये आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वस्थ मानव आंख के दूर और निकट बिंदु की, जो निकट बिंदु होता है ये क्रमशः होता है। कहने का मतलब है, जो मनुष्य की आंखें होती है, जो हमारी आंख है, ये सबसे दूर कितना दूर तक देख सकता है, सबसे नजदीक कितना
नजदीक देख सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है। क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैंडिडेट गलत करके आ जाते हैं। सबसे पहले पूछा है दूर बिंदु कितना दूर तक होता है, उसके बाद पूछा है सबसे नजदीक जो मनुष्य की आंख है ये कितना नजदीक तक देख सकती है। ऑप्शन भी आपके उसी प्रकार से हैं, पहले आपका 25 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 25 सेंटीमीटर और अनंत अनंत मतलब इन्फिनिटिव, जीरो और अनंत, अनंत और 25 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन रट से लगा के आ जाएंगे कैंडिडेट और बोलेंगे कि मैंने सही किया है। गलत है, आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे दूर बिंदु अनंत होता है और सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था इसी प्रकार से, और कैंडिडेट गलत करके आए थे। राइट आंसर 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गैर धातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं किस प्रकार के होते हैं नेचर में आपको बताना है। एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। आपके 2 क्वेश्चन अगर आप किसी और से ज्यादा बना लेते हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। कट ऑफ आपकी उसी प्रकार से बनती है। तो राइट आंसर आप जान लीजिए, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये एसिड होते हैं नेचर में, अम्लीय होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। कौन कौन से उपधातु होते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में आपको दिया गया है, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा कौन कौन से उपधातु होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके छप जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें आर्सेनिक एलिमेंट है, 4 ऑप्शन, ये एक उपधातु है, 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित होता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस चीज पर बेस होता है, बहुत बार पढ़े हैं, मोस्ले भाई साहब ने बनाए हैं, इन्होंने बनाए थे। जो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया यानी जो प्रक्रिया होती है वनस्पति तेल, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार से लगाते चलना है। टेस्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, लास्ट टाइम में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो जो प्राकृतिक रबर होता है, जो नेचुरल रबर होता है, इसको गर्म करने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर, इसको कहा जाता है वल्कनीकरण, वेल्कनाइजेशन। 4 ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, पिछले ही वीडियो में कराए थे। बताइए कितने क्वेश्चन को आ रहा है, कितने क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे कैंडिडेट शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लास्ट टाइम में ही गलती कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी बेक्वेरल, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की श्रवण क्षमता यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है, हेयरिंग कैपेसिटी, जो ह्यूमन की होती है ये कितनी होती है, आपको पता होगा ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट तक आपसे यही उम्मीद करूंगा कि लास्ट तक आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, डायरेक्ट याद रख लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि की गति पर कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि कौन सा जो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है, इसमें से कौन सा जो प्रभाव है अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा चीज है, आपको ऑप्शन में देखना है और बताना है। तो देखिए ध्वनि में बहुत सारी चीजें बाधा डालती है, पर तो इसमें से जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, ये ध्वनि की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके कारण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके 5 क्वेश्चन है, देखकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लाल रंग क्यों होता है, सूर्य का प्रकाश सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सेम वही कारण है जिसका भी। समुद्र में पानी का रंग नीला ये किस कारण से दिखाई देता है। आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताए थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, पानी के अणुओं द्वारा, जो पानी होते हैं इनके अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। थर्ड ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण यानी कि जो मिरर होता है, जो किसी भी गाड़ी, किसी भी वाहन होते हैं, इसके जो हेडलाइट होते हैं, ये इसमें यूज़ किए जाते हैं। किसी भी व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। ये क्या चीज़, कौन-सा दर्पण होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आँख का जो विशिष्ट रंग, ये किसके कारण होता है? आँख का रंग जो होता है, ये क्या कारण से होता है? किस पदार्थ के चलते होता है? आँख का जो रंग होता है, जो जिससे हम अलग-अलग कलर की वस्तुओं को पहचान पाते हैं, अलग-अलग वस्तुओं को देख पाते हैं। ये आँख के किस कारण से होते हैं? तो ये आँख के आइरिस के कारण ही होता है। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, माइओपिया, आप सुने हैं ना? किस कारण से होता है? और इसमें इसके निवारण के लिए, इससे बचने के लिए कौन-सा लेंस यूज़ किया जाता है? तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये किस चीज़ से बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारे घर में जो यूज़ किया जाता है, इसका जो फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन, डब्लू टंगस्टन से बना होता है। देखिए, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखा गया है, आ जाते हैं। डब्लू लिखा भी आ सकता है, इस प्रकार के भी ऑप्शन आ सकते हैं। जो इसका सिंबल होता है डब्लू टंगस्टन होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज आपके टॉप 25 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कराए। सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब आपको बस बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। बाकी फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।